हुई कि हम लोग वहाँ घूमने के लिए गए थे। मैं काठगोदाम की रहने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड टूरिस्ट काम करते हैं और जो ये जिन लोगों के साथ में घटना हुई ये सारे मेरे रिलेशन में आते हैं। तो ये लोग हमारे घर में मेहमानी के लिए थोड़े टाइम के लिए आए थे, तो हम इन्हें नैनीताल लेके गए घुमाने के लिए। हमने कहा चलिए आप लोग को घुमा के लेके आते हैं हमारे शहर। पर हमें क्या पता था हम उन्हें अपना शहर घुमाने के लिए जा रहे हैं, हमारे शहर में ऐसा हादसा कर देंगे सब लोग। इन लोगों ने ऐसा करा, ऐसे जानवरों की तरह मार रहे थे वहाँ पे, और कोई भी हमें नहीं बचा रहा था, कोई इंसाफ की नहीं बोल रहा था। उस जगह पे कुछ लोग इंसाफ की बोलते ना, इतना झगड़ा नहीं बढ़ता। और फिर उसके बाद में आप लोगों ने वीडियो में सुना भी होगा कि वो हमें कटुआ वगैरह ऐसा कुछ बखान रहे थे, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हमारी कोई बात नहीं हुई। हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के हमें गालियाँ दी जा रही थी कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए। अब ये बताइए, हमने कुछ गलत करा? वहाँ तो हर इंसान घूमने के लिए जाता है और हम भी घूमने के लिए गए। हाँ, वो इतनी ड्रिंक कर रखी थी। मेडिकल पुलिस तो बहुत बाद में आई थी, जब खूब मारा पीटी हो गई थी उसके बाद हम लोग गए थे थाने में। तो जो हमारी 3 लेडीज़ हैं जिनमें से 2 को मारा था और 1 की गुम चोट लगी है, तो वो लोग हमारे साथ में जल्दी में रह गई। हम लोग भागे, हमने कहा इतना बुरा। वहाँ पे चाकू वगैरह निकाल लिए थे उन लोगों ने, इतने हम लोग बहुत डर गए थे। हमने कहा हमारी जानलेवा खतरा है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो इसलिए हम अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। हमें ये ध्यान नहीं रहा कि हमारी 3 लेडीज़ वहाँ रह गई हैं। वो हमें थाने में पता चला, तो उन 3 लेडीज़ को लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा। 1 के तो पैर पे बाइक चढ़ा दी थी, खूब मारा उसको, और 1 के ऐसा डंडा मारा कि जो सर में से पीछे से खून निकलने लगा, वो बेहोश हो गई वहाँ पे। तो हल्द्वानी के कुछ लोग थे जो इन लोगों ने इनकी मदद करी, इनको उठाया कि आप लोग इतनी बुरी तरीके से क्यों रो रहे हैं और ये इन्हें क्या हो गया। तो हमने उन्हें घटना बताई इन लोगों ने कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में। तो जो 2-3 लड़के डंडे लेके मारने के लिए आए थे, तो वो लोग क्या कहते हैं मारने के लिए आए, तो उन्होंने ये बोला कि आप लोग इनके ऊपर ऐसे कैसे हाथ चला रहे हो, लेडीज़ के ऊपर शर्म नहीं आ रही है, और आप लोग मार के देखिए हम इनके साथ हैं। तो उन भैया लोगों ने उनकी जान बचाई, वरना वो उन्हें जान से मार देते। हमें नैनीताल पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से हमें बस इतनी ही हेल्प चाहिए कि जो ये गुनहगार हैं आज तो ये हमारे साथ कर रहे हैं, कल को किसी और के साथ नहीं कर पाएँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बिल्कुल भी इनसे फैसला वगैरह कुछ नहीं करना है। बोल रहे हैं हमसे, पर हमें नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आज हमारे साथ कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो धाराएं आपके ऊपर लगेंगी वो उनके ऊपर लगेंगी, वो आपके ऊपर लगाएंगे और आप उनके ऊपर लगाओगे। बस आपकी एक धारा ज़्यादा होगी कि लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया है। तो हमने बोला सर हमने मारा नहीं है, और हमने बाई चांस उन्हें मारा भी है तो वो भी हमारे पे केस कर दे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। जी ऐसा हुआ था, जो हमने तहरील दी थी तो उसमें हमने जो हमारा सामान जो हमसे लूटा गया था, छीना गया था, तो उसके बारे में हमने कुछ लिखा था। तो उसमें हमने अपने बुंदे लिखे थे और पर्स लिखा था और चेन लिखी थी। तो हमारे जो बुंदे थे वो हमें पड़े हुए मिल गए थे। तो हमने सर से बोल दिया था कि सर जो इसमें बुंदे लिखे गए हैं वो तो गलत हो गया, क्योंकि बुंदे हमें मिल गए पर हमारी चैन और हमारी पर्स नहीं मिली हमें। ये चीज़ हमारी बिल्कुल घटना सच्ची है। तो वो लोग बोल रहे थे कि जो ये लूट मार का है ये आप इसमें से हटा दो। उन लोगों ने कहा था जो लड़के लोग हैं कि इसमें लूट मार का तो वो होता कि हम चीज़ छीन के भाग जाते। तो हमने ये बोला सर चीज़ छीन के आप भागिए, क्या आप उसको लेके रखिए, हमें तो नहीं पता लड़ाई झगड़े में किसने उठा के रखी किसने दे रखी, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं ऐसी समथिंग 35,000 क्या, वो 35 कह रही हूँ, 13,000 के आसपास थे। और उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सारे डॉक्यूमेंट थे इनके, ATM वगैरह सभी कुछ थे, और जो चेन थी वो गले में से उतरी। मेरा नाम गुलशन है। क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई थी कि वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने मारा पीटना शुरू कर दिया। तो मैं बीच बचाव में आई, तो मुझे सबसे ज़्यादा मारा है उन लोगों ने। फिर उसके बाद मेरे हाथ में पर्स था, उसमें 13,000 रुपये थे और एक सोने की चेन थी मेरे गले में, वो भी उतार ली। फिर उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ के नाम में जब मार पीटने के बाद बात ख़त्म हो गई, तो हम आगे चलने लगे। तो वहाँ पे बाइक लेकर आए 2-4 लोग, वहाँ पे ले जाके बहुत मारा, पैरों पे टायर चढ़ा दिया मेरे। हमारे साथ हम लोगों को बहुत ही मारा है वहाँ पे। हम लोग थोड़ी सी बस रॉन्ग साइड गाड़ी गई थी, उसमें हमें छूटते ही कहा कटुआ करके कहा। तो भाई मेरे निकल के आए, जो मेरी बाहर से बहन आई हुई थी, मेरी बहन की नंद, उनको उतार के उन्होंने कहा देखो ये गाली मत दो। उसने उसमें हाथापाई उन लड़कों ने करी। वो रॉन्ग साइड खाली जरा सी गाड़ी थी, उसमें हाथापाई होके ये लोग हमारे भाई को डंडों से मारने लगे। वो भागे, मैं और मेरी बहन की नंद रह गई, हम 3 जने। हमें अकेला देख के उन लड़कों ने पहले अपना होटल बंद करा, फिर मैं अपनी बहन को बचा रही थी, वो कीचड़ में उसे मार रहा था, उसे बचाने के पीछे से उन्होंने मेरे डंडा मारा है ये सर में। फिर मुझे होश नहीं है, मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश आया है, मैं वहाँ रोड में थी, मैंने सबसे कहा मुझे बचाओ, इन लोगों से मुझे मार रहे हैं।
तो कह रहा है इन कटुओं को, सालियों को गाली दे के कहा इन्हें खाई से नीचे फेंक दो, जो भी लेके गया तो इन्हें भी मारेंगे। तो एक स्कूटी वाले ने बिठाला, उसे मारा। फिर एक और नैनीताल से आए कोई भैया, तो उन्होंने हमें उठा के मुझे पानी वानी पिलाया। फिर उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे मारा है। तो वो मुझे नीचे ले गए। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। फिर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा तो कह रहे हमने नहीं मारा इन्हें। मैंने कहा इन चारों पांचों ने मारा है। तो उन्होंने बिठाल के वो थाने ले गए। थाने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस यही है, हमें इंसाफ दिलाओ। जो हर बार हर किसी के संग करते हैं, कटुआ कहते हैं, सब कुछ गलत बोलते हैं। होटल बंद करवा दो उनका, और जितना हमें मारा है उतना वो पीट ले।